वेलकम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम मेजर कैसे करेंगे? तो सबसे पहला क्वेश्चन इराइज होगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता क्या है। तो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स अगर आप किसी मटेरियल पे अप्लाई करते हो तो उस मटेरियल में क्या, उसके बिहेवियर में क्या चीज़ चेंजिंग आएगा, किस तरह से, वही जो चेंज आ रहा है बिहेवियर में वो हमारा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी उस मटेरियल्स का। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो स्ट्रक्चर सेंसिटिव होता है। स्ट्रक्चर सेंसिटिव होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग फोर्स से रिलेटेड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का यूज़ हम क्यों करते हैं किसी मटेरियल्स का? क्योंकि डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर पे उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। इसीलिए जिस एक प्रॉपर बिहेवियर जो मटेरियल्स का होता है उसके सेलेक्टिव के लिए हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का एनालाइज करते हैं कि वो उसके लिए प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस लोड। और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो स्ट्रक्चर सेंसिटिव भी होता है। स्ट्रक्चर सेंसिटिव का अर्थ होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग फोर्स। अब हम पर्पस पढ़ेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट दैट मीन्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी को टेस्ट करेंगे। तो क्यों, क्या पर्पस है इसके पीछे? ठीक है, तो न्यूमेरिकली वैल्यू के लिए हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी को मेज़र करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू के निकालने के लिए भी टेस्ट करेंगे। assess numerically the mechanical properties, check chemical composition, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए भी हम टेस्टिंग करेंगे, दैट मीन्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेजर करेंगे। और सरफेस डिफेक्ट के लिए भी डिटरमाइन द सरफेस और सरफेस डिफेक्ट इन रॉ मटेरियल प्रोडक्ट पार्ट। तो ये सारे रीजन है जिसके लिए हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सा होता है किसी भी मटेरियल्स का? ठीक है, तो ये हमारा है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, स्टिफनेस, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, रिजिलियंस, टफनेस, हार्डनेस, मशीनेबिलिटी, ये क्रीप, ये जो भी है ये सारे हमारे मटेरियल्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करते हैं। सबसे फर्स्ट आते हैं स्ट्रेंथ। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड स्ट्रेस विदाउट फेल्यूर, ये हमारा स्ट्रेंथ का डिफिनेशन है। किसी भी मटेरियल्स की बिना फेल किए हुए जो स्ट्रेस को वो सह सकता है विथस्टैंड, वो उस प्रॉपर्टी को मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे? स्ट्रेंथ। इलास्टिसिटी हुआ कि किसी भी मटेरियल्स पर अगर आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने के बाद जो डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन वो डिफॉर्मेशन हमारा फिर से मतलब रिमूव हो जाता है अगर आप लोड को फिर से वहाँ से हटा लो। दैट मीन्स मटेरियल अपनी फिर से जो पोजीशन में थी वो रीगेन शेप कर लेता है, जो शेप था उसका फिर से वही शेप में आ जाता है। वो प्रॉपर्टी जो होगा वो इलास्टिसिटी होगा। स्टिफनेस, किसी भी मटेरियल्स की इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन के लिए जो रेसिस्ट करने की एबिलिटी होती है उसे हम स्टिफनेस कहते हैं, और स्टिफनेस को हम रिजिडिटी भी कहते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है
प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी जस्ट रिवर्स है इलास्टिसिटी का, दैट मीन्स इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। जैसा कि आपने देखा था इलास्टिसिटी में टेम्प्रोरी था, आप लोड को रिमूव करते हो तो वो अपने रिगेन कर लेता है शेप को, लेकिन प्लास्टिसिटी जो है वो रिगेन शेप को नहीं करेगा, डिफॉर्मेशन जो होगा उसका परमानेंट होगा अंडर द लोड, साथ में विदाउट रप्चर। its ability to undergo some degree of permanent deformation without rupture. डक्टिलिटी। डक्टिलिटी किसी भी मटेरियल्स का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण आप मटेरियल्स को एक वायर के रूप में आप उसे खींच सकते हो, बना सकते हो, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसका है माइल्ड स्टील। Property of a material which enables it to draw out into thin wire. माइल्ड स्टील एग्जाम्पल हो गया। सपोज दैट ये हमारे एक वायर है जिसमें आप फोर्स F लगा रहे हो, ठीक है, टेंसाइल की तरह, तो क्या हो रहा है, ये वायर खिंचा जाएगा यानी ड्रॉ होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट जो बनेगा शेप उसका इस टाइप से बनेगा। तो आप देख रहे हो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, लेकिन जो लेंथ है वो इंक्रीज कर गया। अब लेंथ हमारा ये हो गया, ठीक है। तो एल डैश जो होगा यानी डिफॉर्मेशन, यानी कि इसके बाद आपका वो ग्रेटर देन एल होगा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, इसका न्यू वाला का कंपेरिजन टू फर्स्ट वो ऑल्डर वो लेस देन यानी ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा इससे, ठीक है। मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी एक ऐसा एबिलिटी है मटेरियल्स का जिसके कारण आप किसी भी मटेरियल्स को एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो हॉट और कोल्ड वर्किंग के थ्रू विदाउट क्रैकिंग। इट्स एबिलिटी टू बी फ्लैटेंड इनटू थिन शीट विदाउट क्रैकिंग बाय हॉट और कोल्ड वर्किंग। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, टीन हो सकता है, लेड हो सकता है, ठीक है, स्टील एक्स्ट्रा ETC। रिजिलियंस वैसा प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल्स का जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को इलास्टिकली। दैट मीन्स अगर आप लोड को रिमूव करोगे तो एनर्जी क्या होगा, वो आउट हो जाएगा उस मटेरियल से, यानी बाहर हो जाएगा, गिवन आउट। फॉर एग्जाम्पल इसका हुआ स्प्रिंग। कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इलास्टिकली ऑन रिमूवल लोड, द एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन ऑफ। इसका फॉर एग्जाम्पल बोले थे जिसके आप स्प्रिंग में देख सकते हो। एग्जाम्पल स्प्रिंग, जब आप लोड देते हैं स्प्रिंग पे तो उसका क्या चेंजिंग होता है और आप जब रिमूव करते हो तो क्या होता है। टफनेस वैसा प्रॉपर्टी है जो किसी भी मटेरियल्स का क्रैक दैट मीन्स फ्रैक्चर होने से पहले वो जितनी एनर्जी को अमाउंट के तौर पे, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको हम मेजर करते हैं टफनेस के थ्रू। जैसे कि माइल्ड स्टील और ग्लास है तो कौन ज़्यादा टफनेस होगा, कौन ज़्यादा टफर होगा, टफनेस नहीं टफर, एक दूसरे कंपेरिजन में। तो आप जानते हो कि माइल्ड स्टील वो ज़्यादा टफर होगा किससे, ग्लास के कंपेरिजन में। मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ए मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बिफोर एक्चुअल फ्रैक्चर टेक्स प्लेस। माइल्ड स्टील ग्रेटर देन ग्लास विथ कंपेरिजन टू यानी अकॉर्डिंग टू टफर यानी टफनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा हार्डनेस जो है, जैसे एक्शन है हमारा स्क्रैचिंग, एब्रेजन, कटिंग, इंडेंटेशन और पेनिट्रेशन। तो ये सारे एक्शन के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस होता है किसी भी मटेरियल्स में, उस एबिलिटी को हम हार्डनेस कहेंगे। एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट टू स्क्रैचिंग, एब्रेशन, कटिंग, इंडेंटेशन और पेनिट्रेशन। हार्डनेबिलिटी दैट मीन्स
आप किसी भी मटेरियल्स का जब हार्डनेस प्रोसेस के थ्रू कितना मतलब डिग्री तक आप हार्ड करते हो, उस डिग्री ऑफ हार्डनेस को हम हार्डनेबिलिटी कहेंगे। और ये डिटरमाइन करता है किसी भी मटेरियल्स का जो जिसमें हम हार्डनिंग कर चुके हैं तो क्वेंचिंग मीडियम के थ्रू कि उसका जो हार्डनेस का डिस्ट्रीब्यूशन और डेप्थ कितना है, इसको वो बताता है। डिग्री ऑफ हार्डनेस दैट कैन बी imparted to metal, for example steel, by the process of hardening. It determines the depth and distribution of hardness induced by quenching. हार्डनेबिलिटी जो है हम जर्मनी टेस्ट के थ्रू हार्डनेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। ब्रिटलनेस, किसी भी मटेरियल्स की जो ब्रेक होने की प्रॉपर्टी होती है वो ब्रिटलनेस कहलाती है। प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ब्रेकिंग। मशीनेबिलिटी, each with metals can be removed in various machining operation, that is machinability. क्रीप, क्रीप क्या है? ठीक है, क्रीप जो है ये किसी भी मटेरियल्स में जब आप एक कांस्टेंट लोड एक टाइम के साथ जब आप रखते हो तो उसमें जो स्लो डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो क्रीप कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हो ब्रिज में जो आप जिसको हम जनरल भाषा में कहते हैं कि ब्रिज में एक पौवा लगा होता है, ठीक है, उसमें देखिएगा अब थोड़ा थोड़ा सा क्रैकिंग हो रहा है, तो ब्रिज का जो लोड है उस सपोर्ट में जो परमानेंट स्लो डिफॉर्मेशन होता है एक टाइम के साथ, वो क्या कहलाएगा? क्रीप। और क्रीप जो होता है वो विस्कस फ्लो है। द स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल विथ टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेस इज कॉल्ड क्रीप। क्रीप डिफॉर्मेशन इज ए विस्कस फ्लो। नेक्स्ट हमारा है फैटिग। फैटिग जो है वो किसी मटेरियल्स पे अगर आप रिपीटेड स्ट्रेस या फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस डालते हो तो उसमें जो फ्रैक्चर होगा उस एबिलिटी को हम फैटिग कहते हैं। फ्रैक्चर अंडर रिपीटेड और फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, दैट इज फैटिग। तो इस तरह से हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है वो इंट्रो पार्ट हो गया। अब है कि मेजरमेंट, दैट मीन्स टेस्ट करेंगे। टेस्ट कितने टाइप का होगा? तो टेस्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। तो मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी हुआ वो हमारा इस टेस्ट करेंगे, 2 टाइप का टेस्ट होगा, एनडीटी और डीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एनडीटी क्या होता है, डीटी क्या होता है, कितने टाइप के मैकेनिकल टेस्ट होते हैं और उसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी को टेस्ट करते हैं, जैसे कि टेंसाइल टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट है, हार्डनेस टेस्ट है, फैटिग टेस्ट है और क्रीप टेस्ट है। तो इसके अंदर हम किस चीज़ का इंफॉर्मेशन ड्राइव करेंगे। थैंक यू।